गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th में 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और जो 1.1 एक्सरसाइज है इसमें भी आप लोग HCF ही फाइंड करोगे। बट आपने 1.2 में जो HCF और LCM निकाला था, LCM की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, HCF जो आपने 1.2 में निकाला था वो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से निकाला था। अब हम इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम के बेस पर करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले यूक्लिड विभाजन तरीका और इंग्लिश वाले यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम। जैसे आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। आपको यूक्लिड एल्गोरिदम से HCF निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं। यानी HCF निकालने की दो विधियां हैं, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और एक गुणनखंड विधि है। एक यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम है और एक फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से HCF निकाल लिया, गुणनखंड विधि से HCF निकाल लिया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम से HCF निकालेंगे। ठीक है, ये 135 to 25, 196, 38,220 और 867 to 25 इनके हमको HCF निकालने। आप अपना बुक में फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, ये है यूक्लिड विभाजन थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम। A = BQ + R। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, हमें तो समझ नहीं आया, बता दो। भाज्य जिसे हम भाग करते हैं, भाजक जिससे भाग करते हैं, भागफल आने वाला उत्तर और शेषफल बचा हुआ रिमाइंडर, शेषफल इंग्लिश वाले। डिविडेंड जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन जिससे डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया, जितनी बार डिवाइड हुआ उतना, और रिमाइंडर जो लास्ट में बच गया। जैसे हमें 16 को 5 से भाग देना है, 16 को 5 से डिवाइड करना है। तो इसमें जो 16 है, 16, ये डिविडेंड भाज्य, और जो 5 ये डिवीजर भाजक। अब आपका क्वेश्चन यानी भागफल क्या है बताता हूं। 5 3 15, 5 3 15, 1 बचा, 1 रिमाइंडिंग बचा। तो आपका जो भागफल आया क्वेश्चन वो 3 आया और जो शेषफल आया रिमाइंडर वो 1 आया। देखिए 15 15 + 1 हो गया। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम, और हमें इसकी मदद से HCF निकालना है। वैसे बहुत इजी है, इससे आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये रियल में बहुत इजी है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। देखिए ये है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन 135 and 225। ओके, हमें इसका HCF निकालना है यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम से। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो आप जो बड़ा नंबर है इसमें 225 इज मोर देन 135, 225 135 से बड़ा है, 225 और 135, 225 और 135। ठीक है, 135 एंड 225। ओके, तो जो बड़ा नंबर है उसे डिवाइड करेंगे, उसे भाग देंगे छोटे नंबर से। पहले आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए बी नो, हम जानते हैं 225 225 बड़ा है 135 से, 135 से, डी मोर देन, तो थ्योरम लिख दीजिए। अब हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। फॉर्मूला लिख दिया, अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं। 225 को 135 से डिवाइड करें। नॉर्मली बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है। ओके, तो अगर
अगर इसको 2 बार 2 टाइम डिवाइड करें तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को डिवाइड सिखा रहा हूँ। 225 इज मोर देन 135, 225 135 से बड़ा है, तो 225 को 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। ठीक है, तो 1 टाइम जाएगा, 135 से कम 135, 135 135, और आपका शेषफल रिमाइंडर बचेगा 90। ये आपकी पहली प्रक्रिया पूरी हो गई। देन फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट। इसे आप इस थ्योरम में जमा दीजिए। जैसे ए मतलब भाज्य डिविडेंड जिसे डिवाइड किया गया है, किसे किया गया है, बी मतलब डिवीजन भाजक जिसे डिवाइड किया गया है, जिसे भाग किया गया है, किससे किया गया है, क्वेश्चन भागफल। आपका आंसर क्या आया है, और शेषफल रिमाइंडर आया है 90 90। ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आया 90 उससे डिवीजर भाजक मान ले, और जो पिछली बार डिवीजर था भाजक 135 135 उसे डिविडेंड मान ले, भाज्य मान ले, और एक बार और भाग दे दे, एक बार और डिवाइड कर दे। 90 कम 90, 90 1 90, ये बचेगा 45। तो इस बार किसे भाग दिया, इस बार किसे डिवाइड किया, 135 को 135 को, ये डिविडेंड है भाज्य। किससे किया, 90 से 90 से, ये डिवीजर है भाजक। भागफल क्वेश्चन इस बार भी बनाया, और शेषफल रिमाइंडर इस बार 45 आया 45। ये आपकी सेकंड प्रोसेस कंप्लीट हुई। फिर जो शेषफल बचा रिमाइंडर उसे भाजक मान ले, डिवीजर, और जो पिछली बार का भाजक था डिवीजर उसे भाज्य मान ले, डिविडेंड। 45 दूनी 90, 45 टू 90। ठीक है, तो किसे भाग दिया, किसे डिवाइड किया, भाज्य डिविडेंड 90। किससे किया, डिवीजर भाजक 45। भागफल क्वेश्चन 2 आया, और शेषफल रिमाइंडर इस बार 0 आ गया। तो किससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, किससे भाग दे के शेषफल 0 आया, 45 से 45 से। ठीक है, 45 से पूरा भाग चला गया, 45 से पूरा डिवाइड हुआ, 45 से प्रक्रिया समाप्त होगी, 45 से आप लोगों की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो 45 आएगा 45। ठीक है, इसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। चलिए, आपका सेकेंड हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम थर्ड कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम में मतलब ये होता है कि जिससे आपने पहली बार भाग दिया, पहली बार डिवाइड किया, दूसरी बार में वो भाज्य बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो शेषफल आएगा रिमाइंडर वो भाजक बन जाएगा, डिवीजन। ठीक है ना, देखा आप लोगों ने। अब यहाँ देखिए 867 ये 255 है। ठीक है, 867 इज मोर देन 255। ठीक है, देन होगा क्या, पहले हम यूक्लिड विभाजन थ्योरम, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम लिख देंगे। एक बार फिर समझाता हूँ, भाज्य डिविडेंड जिसे डिवाइड किया जाए, भाजक डिवीजर जिससे डिवाइड किया जाए, क्वेश्चन रिमाइंडर आने वाला, क्वेश्चन भागफल आने वाला आंसर, और शेषफल रिमाइंडर बचने वाला आंसर। तो हम 867 को
255 से डिवाइड करेंगे, 255 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर 867 है। तो पहली बार जो भाग जाएगा, फर्स्ट टाइम जो डिवाइड होगा वो 3 टाइम होगा। अब करके देखना, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। इसका भाग पहली बार 3 बार जाएगा, 3 टाइम, तो 765 आएगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई 4 बार करें तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 765 आएगा। तो इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो बनाएगा। इसे आप शेषफल कह सकते हो, ये आपका रिमाइंडर है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। इसको जमा दीजिए, किससे भाग दिया गया, किससे डिवाइड किया गया, भाज्य डिविडेंड 867, किससे भाग दिया गया, किससे डिवाइड किया गया, भाजक डिवीजन। आपका क्वेश्चन भागफल 3 आया और शेषफल रिमाइंडर 102 102 आया। फर्स्ट प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, अब जो शेषफल आया उससे डिवीजर मान ले, भाजक। और जो पिछली बार भाज्य था, पिछली बार जो भाजक था, ठीक है, सॉरी इस बार, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया। जो आपका शेषफल आया रिमाइंडर, उससे आप भाजक मान ले, डिवीजर यानी उससे डिवाइड करें। और पिछली बार जो भाजक था, पिछली बार जो डिवीजर था, उसको भाग दो, उसको डिवाइड करो, मतलब उसको डिविडेंड मान लो। तो इसका टेबल 2 बार ले लो। ओके, किससे भाग दिया गया, किससे डिवाइड किया गया, 255। किससे भाग दिया गया, किससे डिवाइड किया गया, 102 से। भागफल क्वेश्चन क्या आया, 2, और शेषफल रिमाइंडर क्या आया, 55। ओके, अब जो आपका शेषफल आया रिमाइंडर, उसे भाजक मान ले, डिवीजर मान ले। और पिछली बार जो भाजक था, पिछली बार जो डिवीजर था, उसे डिविडेंड मान ले, भाज्य। 51 दूनी 102, 51 टू 102। किससे भाग दिया गया, किससे डिवाइड किया गया, 102 को। किससे भाग दिया गया, किससे डिवाइड किया गया, 51 से। भागफल क्वेश्चन 2 आया और रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया। तो आपका पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा डिवाइड किससे हुआ, 51, then HCF is 51। हाँ यार, चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। वही यूक्लिड। तो आपका 38,220 इज मोर देन 196, 38,220 196 से बड़ा है। तो हम पहले थ्योरम लिख देते हैं आपकी, और 38,220 38,220 को हम डिवाइड करेंगे 196 से, 196, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप 196 का टेबल 2 बार ले, 2 टाइम ले, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, हो जाएगा। आप लेके देखिए, इसलिए हम इसका टेबल 1 टाइम लेंगे। इसको माइनस किया 6 आया, इसको माइनस किया 8 आएगा, और इसको माइनस किया तो 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप 2 को नीचे आएंगे। क्या आप इसे शेषफल कह सकते हो, क्या आप इसे रिमाइंडर कह सकते हो, नहीं, क्योंकि ये नंबर अभी बचे हैं। आप इसे शेषफल नहीं कह सकते, रिमाइंडर नहीं कह सकते, क्योंकि हमने एक नंबर नीचे लाया है। इसे एक और बार भाग देंगे, एक और बार डिवाइड करेंगे। इसका टेबल अगर हम 10 टाइम ले तो इससे ज़्यादा हो जाता है, 9 टाइम लेते। अगर आप इसका टेबल 9 टाइम लोगे, ये आएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 8 आएगा, 7 5 पे 6 गया, ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये 0, और फिर ये 0 आएगा। इसे भी आप शेषफल नहीं मान सकते,
इसे भी आप रिमाइंडर नहीं मान सकते क्योंकि अभी ये नंबर बचे हुए। तो इसका टेबल आप 5 टाइम लो, जैसे ही इसका टेबल 5 टाइम लोगे ये आ जाएगा। इसका मतलब ये भाग, ये डिवाइड अलग अलग पदों में, अलग अलग चरणों में, अलग अलग स्टेप में नहीं गया, एक ही बार में डिवाइड हो गया, एक ही प्रोसेस में कंप्लीट हो गया। तो इसको यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम में कैसे सबमिट करोगे दिखाता हूँ। आपने किससे डिवाइड किया, किससे भाग दिया, किससे भाग दिया, किससे डिवाइड किया, क्वेश्चन भागफल क्या है, और शेषफल रिमाइंडर एक ही बार में 0 आ गया, और शेषफल रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो किससे डिवाइड करके शेषफल 0 आया, किससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, 196 से। इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो 196 होगा, क्योंकि उससे प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब आपको एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ, देन आपके समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इसे भी यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने वो थोड़ा क्लीन कर दिया क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, ये आपकी यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम है। 12,576 और 4,052 का आपको HCF लेना है। ठीक है, तो we know that for 12,576 more than 4,052 means ये इससे बड़ा है, देन इससे डिवाइड करेंगे। देखिए, अगर हम इसका जैसे इसमें इसका डिवाइड करना है, नॉर्मली बच्चे कर नहीं पाते, फर्स्ट नंबर से कैलकुलेट करें। 4 के टेबल में 12 जो है 3 टाइम आता है, तो इसका टेबल 3 टाइम लेते डिवाइड हो जाएगा। नहीं भी होगा तो उसके कम तो आएगा, एटलीस्ट तो आएगा नहीं। तो जब इसका टेबल आप 3 टाइम लोगे, 5 3 to the 6 5 to the 15 5 3 1 3 0 0 1 का 1 और 0 12 12,156 आएगा। ठीक है, अब हम इसे माइनस करेंगे, 420 आपका शेषफल आएगा रिमाइंडर, इसे आप रिमाइंडर कह सकते हो। तो इसे आप सबमिट कर दीजिए। किससे डिवाइड किया गया, A मीन्स जिससे डिवाइड किया गया, जिसे भाग दिया गया, भाज्य डिविडेंड। B मीन्स जिससे भाग दिया गया, जिससे डिवाइड किया गया, डिविजर भाजक। क्वेश्चन भागफल नहीं आया और रिमाइंडर शेषफल 420 आया 420। अब इसे आप जो शेषफल आया रिमाइंडर भाजक मान ले डिवीजर, मतलब इससे डिवाइड करो। पिछली बार जो भाजक था, पिछली बार जो डिवीजर था, उसको डिविडेंड मानकर, भाज्य मानकर। इसका टेबल अगर अपन 10 बार ले 10 टाइम, तो ये 4200 आएगा, 4200 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बार लेते थे 9 टाइम। ठीक है, ज्यादा तो नहीं चाहिए, कमी चाहिए, माइनस कीजिए। ये आपका शेषफल आएगा रिमाइंडर। तो इस बार आपने किससे भाग दिया, किससे डिवाइड किया, 4052। किससे भाग दिया, किससे डिवाइड किया, 420 से। भागफल क्वेश्चन क्या आया 9 और शेषफल रिमाइंडर क्या आया 270। प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगी, जब तक रिमाइंडर शेषफल 0 ना आए, और जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर शेषफल 0 आया वो आपका एक्स। ठीक है, तो इस बार आप जो शेषफल आया रिमाइंडर उसे भाजक मान ले डिवीजर, और पिछली बार जो भाजक था डिवीजर 420 उसे भाज्य मान ले डिविडेंड। तो इसका टेबल हम लोग अगर 2 टाइम ले तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, देन 1 टाइम ले लीजिए। ये 8 आएगा, ये 4 आएगा और ये 1 आएगा। ठीक है, तो इस बार आपने किससे डिवाइड किया, किससे भाग किया, 420 को। किससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, किससे भाग दिया 272 से। तो आपका भागफल क्वेश्चन क्या आया 1 और शेषफल रिमाइंडर क्या आया 148। ठीक है,
फिर आप लोग थोड़ा इस साइड में कर देता हूँ, 148 को भाजक मान ले, डिवीजर, और पिछली बार जो आपका भाज्य था डिविडेंड, जिससे आप डिवीजर जिससे आपने डिवाइड किया था उसे भाज्य मान ले, डिवीजर। तो 148 से यदि आप लोग इसे डिवाइड करें, मीन्स आप लोग 272 को 148 से डिवाइड करोगे तो भी वन टाइम ही जाएगा, 148 वन द 148, और बचेगा रिमेनिंग 2 बचेगा और ये 1 बचेगा। तो इस बार आपने किससे भाग दिया, किससे डिवाइड किया, 272 को, किससे भाग दिया, किससे डिवाइड किया, 148 से। क्वेश्चन डिविडेंड 1 आया, सॉरी क्वेश्चन भागफल 1 आया, शेषफल रिमाइंडर इस बार 124 आया। अब आप 124 को डिवीजर मान ले, भाजक 148 जो पिछली बार डिवीजर था, भाज्य उससे डिविडेंड मान ले, भाज्य, और इसका टेबल जब हम 1 टाइम लेंगे, शायद 148 को आपको 124 से डिवाइड करना है तो 1 टाइम ही जाएगा, 24 आएगा। किससे डिवाइड किया, 148, किससे किया, 124 से। भागफल क्वेश्चन क्या आया, 1, और रिमाइंडर शेषफल है 24, और अब शेषफल 24 है रिमाइंडर, उससे डिवाइड करेंगे किसे, जो पिछली बार डिवीजर था, भाजक, ठीक है। 24 5 120, 24 पंचे 120, 4 बचेगा। किसे डिवाइड किया, 124 को, किससे डिवाइड किया, 24 से। भागफल क्वेश्चन क्या आया, 5, और शेषफल रिमाइंडर क्या आया, 4। अभी भी आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। अब आप लोग डिवाइड कर दीजिए, शेषफल रिमाइंडर को आप लोग डिवीजर मान लो, भाजक, और पिछली बार जो भाजक था डिवीजर उसे डिविडेंड मान लो, भाज्य, और 6 है 24, 4 6 24, ये आ गया। मतलब आपने किससे डिवाइड किया, 24 को, किससे डिवाइड किया, किससे भाग दिया, 4 से। क्वेश्चन भागफल 6 आया और रिमाइंडर शेषफल 0 आया, तो किससे डिवाइड करने पर आपका भागफल, सॉरी आपका शेषफल रिमाइंडर 0 आया, 24 से, यानी इसका जो HCF आएगा, ठीक है, और 24 आएगा। देखिए आपकी बुक सामने रखी है आप लोग, और बुक में इसे किस तरीके से मैनेज किया है वो आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। किससे डिवाइड करके आपका HCF किससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, 4 से, इसका मतलब आपको जो HCF है वो आएगा 4। देखिए बुक में भी लिखा हुआ है, नोटिस दैट 4, HCF ऑफ 24 4, इसका आंसर आएगा HCF ऑफ 1256 12,576 एंड 4052 इज 4, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आ गया, ठीक है।